भारतीय जनता पार्टी का एक नियत ही है आरोप लगाना। उन लोगों का झूठ बोलने का एक आदत ही है, क्योंकि उन लोग झूठ के सहारे ही चुनाव लड़ते हैं, तो उनकी आदत है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगी। और प्रधानमंत्री आवास योजना में काफी लेन देन होने का आरोप लगा रहे हैं। हजारों रुपया कमीशन मांगा जा रहा है आपके सहयोगियों के द्वारा, ये आरोप है उनका, बताइए। अगर मैं बाहरी होती तो आज मेरे को फिर से जनता प्यार नहीं देती और मेरे पार्टी भी मुझे टिकट नहीं देती। अब इसका फैसला भी जनता के हाथ में है, वो जनता ही बताएगी कि मैं बाहरी हूँ कि घर की हूँ। और आप माननीय मेरे छोटे भाई महेश ध्रुव से भी पूछिए कि अगर वो यहाँ के हैं तो फिर कितने दिन लोगों के बीच में आए। भानु प्रतापपुर के हैं पार्षद और हमेशा भानु प्रतापपुर चले जाते हैं। जो भी वहाँ पर जाता है दस्तखत कराने तो उनके पतिदेव भी भगा देते हैं घर से, ऐसा उनका आरोप है। प्रत्याशी का आरोप है महेश ध्रुव जी का। के लिए वो ऐसा रणनीति तो बनाएंगे ही, क्योंकि आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। जितने मकान आवंटन हुए हैं, जैसे बाहर भी ले जाकर बताए हैं आप कॉलोनी वालों को, कुछ तो उसमें भी लेन देन का आरोप। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो मैं मान जाऊंगी। वो कह रहे हैं हम अगर पार्षद बन के यहाँ से आ जाते हैं तो उस जितने आरोप की जांच कराएंगे हम लोग। मैं एकदम से तैयार हूँ, मैं आज ही करवाएं, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, तो मुझे भी पता चले और मेरी जनता को भी पता चले कि मैंने क्या किया है। धांधली हुआ है बताते, सफाई ठेकेदार जो है वो आपके सांठगांठ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोली ना, आरोप लगाना आसान होता है, आपको बाहरी बताया जा रहा है। मेरे वार्ड वासियों से बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आपके बीच में मैंने 5 साल आपके बीच में रहकर आपकी जनसेवा की हूँ। मैं एक पार्षद नहीं, आपके बीच की आपकी बेटी, आपकी बहू बनकर आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। आज भी मैं आप लोगों से वही अपेक्षा रखती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बार फिर से मुझे अगर आप जिता कर लाते हैं तो हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। मैं आपकी बेटी बनकर, कभी पार्षद बनकर नहीं, मैं आपके साथ में दिन रात खड़े होकर आपके जो भी काम बचे हैं उसको पूरा करने की पूरा कोशिश करूँगी। देखा था न्यूज़ 72 आज गुरु घासीदास वार्ड में आई हुई है, जहां पर श्रीमती शीतल कुलदीप बुग्गा चुनाव प्रचार में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी, हम उन्हीं से जुड़ेंगे। सबसे पहले न्यूज़ 72 में आपका स्वागत है शीतल बहन। धन्यवाद आप सबका, मेरे वार्ड की सभी जनता को प्रणाम करती हूँ। कैसी चल रही तैयारी? एक सप्ताह हो चुका है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे लिए मेरे वार्ड की जनता सर्वोपरि है और मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और मैं इससे पहले 5 साल पार्षद रही, उसका आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। सभी मेरे वार्ड की जनता आज फिर से चाहती है कि एक बार मैं फिर से आऊँ और उनके बीच में उनकी सेवा करूँ, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में जो भी उनके बीच में रहकर जो काम की हूँ, वो काम ही आज मुझे जनता के बीच में जाकर एक बहुत ही ज़्यादा सम्मान मिल रहा है और उनका साथ मिल रहा है। से काम हुए 5 साल में निर्माण से संबंधित, नाली साफ सफाई से संबंधित, जो भी आपने 5 वर्षों में काम कराया है नगर निगम के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, महतारी बंधन, सब थोड़ा डिटेल। मैं अपने वार्ड की जो उपलब्धियां हैं वो आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हमारे वार्ड में मतलब यहाँ के रोड नाली से लेकर जो मूलभूत समस्याएं होती है, वो 20 साल यहाँ पे बीजेपी के पार्षद रहे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ। चाहे रोड की बात करें, हम पानी की बात करें, बिजली की बात करें, नाली की बात करें, आवास योजना की बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए एक बहुत ही जीरो से स्टार्ट करने का था और मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने वार्ड की सेवा की। रोड हर एक आप आज जा करके देखें, काशीराम नगर से लेकर जय जवान चौक से लेकर सतनामी बस्ती तक आप जाके देखेंगे, सारे रोड बहुत ही अच्छा बने हुए हैं, नालियाँ बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हमारे वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 300 मकान बने हुए हैं और बहुत अच्छा काम हुआ है। और सबसे बड़ी आपको मैं अपनी उपलब्धि बता दूं, अपने वार्ड की उपलब्धि बता दूं, तो हमारे वार्ड में स्लम बस्ती, जहां पे हमारे गरीब जनता रहती है, वहां एक बहुत ही अच्छा हमर अस्पताल की हमने वहां पे एक हमर अस्पताल बनवाया है, जिससे हमारे वार्ड की जनता को बहुत ही अच्छा सुविधा मिल रही है। जो एक बीपी की गोली को भी लेने के लिए उनको 200-250 रुपया खर्च करके जिला अस्पताल जाना पड़ता था, प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता था, वो आज उनको वहाँ निःशुल्क मिलता है। ये हमारे वार्ड की बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हैं। महेश ध्रुव का कहना है कि पार्षद एकदम निष्क्रिय है और निष्क्रियता का आरोप लगा रहे हैं।
देखिए, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक नियत ही है आरोप लगाना। उन लोगों का झूठ बोलने का एक आदत ही है, क्योंकि उन लोग झूठ के सहारे ही चुनाव लड़ते हैं। तो उनकी आदत है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगी। लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो जनता के बीच जाएँ, जनता उनको बताएगी कि मैंने क्या काम किया है, या जनता के बीच में थी या नहीं थी, वो जनता बताएगी, क्योंकि जनता मेरे लिए सर्वोपरि है। और उन्हीं प्रधानमंत्री की आवास योजना में काफी लेन देन होने का आरोप लगा रहे हैं। हजारों रुपया कमीशन मांगा जा रहा है आपके सहयोगियों के द्वारा, ये आरोप है उनका, बताइए। देखिए, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी, आरोप लगाना उनका काम रहता है। मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि आरोप लगाना ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के नियत में ही है। पर आरोप से नहीं होता है, उसको सिद्ध करके बताएं कौन हमारे बीच का आदमी है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो जनता बताएगी। जनता से बेटर और कोई नहीं बता सकता। हर कार्य में ठेकेदारी जैसे नगर निगम का है, कितने सफाई कर्मचारी? सफाई कर्मचारी मेरे यहाँ 35 है। और सफाई, क्योंकि चूंकि मेरा वार्ड बहुत बड़ा है, मैंने अपने नगर निगम से मांग भी की थी, लेकिन कुछ कारणवश नहीं हो पाया। पर सफाई में भी ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा बहुत धांधली गंदगी। हुआ है, बताते हैं सफाई ठेकेदार जो है वो आपके सांठगांठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बोली ना, आरोप लगाना आसान होता है। आपको बाहरी बताया जा रहा है। अगर मैं बाहरी होती तो आज मेरे को फिर से जनता प्यार नहीं देती, और मेरे पार्टी भी मुझे टिकट नहीं देती। अब इसका फैसला भी जनता के हाथ में है, वो जनता ही बताएगी कि मैं बाहरी हूँ कि घर की हूँ। और आप माननीय मेरे छोटे भाई महेश ध्रुव से भी पूछिए कि अगर वो यहाँ के हैं तो फिर कितने दिन महेश लोगों ध्रुव के बीच बताते में हैं आए। कि भानु प्रतापपुर की हैं पार्षद और हमेशा भानु प्रतापपुर चले जाते हैं। जो भी वहां पर जाता है दस्तखत वस्तखत कराने तो उनके पतिदेव भी भगा देते हैं घर से, ऐसा उनका आरोप है। अब प्रत्याशी का आरोप है महेश ध्रुव जी का ये। देखो, चुनाव लड़ने के लिए वो ऐसा रणनीति तो बनाएंगे ही, क्योंकि आरोप नहीं लगाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो ये आरोप लगाना आसान होता है। वो मैं बार बार कह रही हूँ, एक ही बात कह रही हूँ कि मेरी वार्ड की जनता है, वो आप उनको अच्छा से बेटर बताएगी कि मैं किसका काम नहीं, किसको भगाई, किसको नहीं भगाई, वो जनता बताएगी। क्योंकि जनता मुझे एक बार फिर से प्यार दिया है, और जनता के आशीर्वाद से ही मैं आ जाई हूँ। और मुझे आप लोग सब लोग जानते हैं, टिकट मिलना, सेकेंड टाइम टिकट मिलना बहुत कठिन होता है। फिर भी जनता की आवाज़ वहाँ तक गई है, मेरे शीर्ष नेताओं के तक। मैं मेरे शीर्ष नेताओं को भी प्रणाम करती हूँ कि मेरे ऊपर भरोसा जताया उन्होंने और मुझे फिर से टिकट दी, और वो भी मेरे जनता के कहने से दी है। तो ये सारी जो बातें हैं, उन लोग आरोप तो लगाते हैं। जितने मकान आवंटन हुए हैं, जैसे बाहर भी ले जाकर बताए हैं आप कॉलोनी वालों को कुछ, तो उसमें भी लेन देन का आरोप। देखिए, मैं बार बार थोड़ा एक ही बताएं, खुल के बताएं मैडम, क्या है? बार बार एक ही बात कहना चाहूंगी, आरोप लगाना आसान होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता एक भी आरोप सिद्ध कर दे तो मैं मान जाऊंगी। वो कह रहे हैं हम अगर पार्षद बन के यहाँ से आ जाते हैं तो उस जितने आरोप की जांच कराएंगे हम लोग। जरूर, मैं तैयार हूँ, मैं एकदम से तैयार हूँ। मैं आज ही करवाएं, क्योंकि अभी चुनाव का टाइम है, तो मुझे भी पता चले और मेरी जनता को भी पता चले कि मैंने क्या किया है। मैं बिल्कुल उसके लिए वार्ड तैयार वासियों हूँ। को महतारी वंदन योजना का कितना लाभ मिल रहा है? सबसे बड़ी बात तो फिर से एक बार बोली, वही झूठ का सहारा लिए उन्होंने। जब चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव, तो बोले कि हर महिला को महतारी वंदन का 1000 मिलेगा, चाहे वो कलेक्टर की भी बीबी क्यों ना हो करके। लेकिन आप सब लोग देख रहे होंगे, आप लोग तो वार्डों में घूम रहे हैं, कोई भी ऐसे कलेक्टर की पत्नी तो क्या, जो गरीब महिला है हमारी, उनको भी पूरा उनका महतारी वंदन का पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन उन लोग फिर से, अभी चुनाव है तो ये रणनीतियाँ फिर से उन लोग अपनाएंगे। उन लोग तो ऐसे भी डराने धमकाने का काम कर रहे हैं कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं देते हो तो आपकी महतारी वंदन का पैसा काट दिया जाएगा। तो ऐसा भाजपा के उनका लोग काम आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को महापौर कैंडिडेट मिला नहीं, जो आयातित एक बड़े नेता की पत्नी को प्रत्याशी बनाया गया है, महापौर प्रत्याशी आयातित है। कार्यकर्ता कहाँ चले गए थे, ऐसा कह रहे। कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं दिया जा रहा है। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरे इस बड़े हमारे जो सम्मानी हमारे संगठन के नेता लोगों ने जो फैसला लिया है, वो हम सबके लिए सर्वोपरि है। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा सब काम करने वाले सभी होते हैं। और वार्ड के लोग अगर शिकायत करने जाते हैं, अगर आपके खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं या कोई बात कहते हैं, तो धमकी चमकी आपके द्वारा किया जाता है, अंदर करा दूंगे ऐसा कहा जाता है। ये महेश ध्रुव जी का कहना।
भैया एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी, फिर से एक बार कहना चाहूँगी, एक बार मेरी जनता से ही पूछ लिया जाए, अगर मेरी जनता अगर ऐसा जवाब देती है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि कोई भी ऐसा मेरी जनता एक जन भी कोई बोल दे कि हम किसी को धमकी दिए हैं या किसी को हम ऐसे अपशब्द की अगर किसी के द्वारा किया गया है, तो फिर मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। 11 तारीख को मतदान होना, वार्ड वासियों के लिए क्या निवेदन करें? मैं मेरे वार्ड वासियों से बस इतना ही निवेदन करना चाहूँगी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आपके बीच में मैंने 5 साल आपके बीच में रहकर आपकी जनसेवा की हूँ। मैं एक पार्षद नहीं, आपके बीच की आपकी बेटी, आपकी बहू बनकर आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रही। आज भी मैं आप लोगों से वही अपेक्षा रखती हूँ, आपसे निवेदन करती हूँ कि एक बार फिर से मुझे अगर आप लोग मुझे जिता कर लाते हैं, तो हमेशा मैं आपके साथ खड़ी रहूँगी। मैं आपकी बेटी बनकर, कभी पार्षद बनकर नहीं, मैं आपके साथ में दिन रात खड़े होकर आपके जो भी काम बचे हैं उसको पूरा करने की पूरा कोशिश करूँगी। आप सब लोग एक बार फिर से मुझे पंजा छाप के बटन दबाकर, दूसरा नंबर में मेरा पंजा छाप का चिन्ह है, आप सब लोग मुझे भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। आपके साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी और हमारे कांग्रेस पार्टी के हमारे महापौर प्रत्याशी हमारी आदरणीय दुबे भाभी को भी 1 नंबर बटन दबाकर पंजा छाप में भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। तो हम आप सब के बीच में आकर हमेशा आपके साथ खड़े होकर आपकी हर समस्या का निराकरण करने की कोशिश करेंगे। ये थी कांग्रेस प्रत्याशी गुरु घासीदास वार्ड की पार्षद प्रत्याशी है शीतल बोगा कुलदीप, और चुनाव प्रचार में लगी हुई है। हमने हमारे सभी सवालों का जवाब उन्होंने विस्तारपूर्वक दिया। वो अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई है। आप देखते रहे News 72, मैं हूँ हरिबंधु नायक। नमस्कार।